जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको यही वीडियो मिलेंगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाज़ा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 जिंदा नबियों का तस्करा करेंगे कि वो 4 ऐसे कौन से नबी हैं जिनको मौत नहीं आई। प्यारे दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस कायनात के अंदर इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया इकराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम उनकी हिदायत के लिए तशरीफ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस जमीन पर जलवा अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह बेशुमार अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और दुनिया से वापस चले गए। लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया इकराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजूहात हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात भरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ रवायात और अहादीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे? प्यारे दोस्तों, पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबुव्वत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और उनको जमा करके बताया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए मबऊस हुआ हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताबों में वाज़े लिखा था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको जुटलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत पर रहेंगे, तो एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह ताला के दीन पर ईमान लाता है? तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन
قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ ادھر جب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آپ کو آج قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے،
लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। एक दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता, तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहां पर उन्हें कोई भी ना ढूंढ सका और वहां आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। और इसी दौरान आपका गुजर एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ता हयात जिंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपका ता हयात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी इंतकाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुज़ूर अनवर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा इकराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। उस मजमे में से कोई भी उसको ना जानता था। तो उस वक़्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस इंसान हैं। और बाज़ रवायात के अंदर ये भी आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ में होता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह पर मौजूद है वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह के तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया, इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल था और जब उस शख्स ने मुझे देखा तो कहा, ऐ बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जी हाँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मक़दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके जिंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को
जन्नत में उठा लिया। प्यारे दोस्तों, शबे मेराज की रात चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। और बाज रवायात में यह जिक्र मिलता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां जमीन पर रहने वाले हर शख्स से ज्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह ताला की बारगाह में जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रिवायत में जिक्र मिलता है कि एक बार मलकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने कहा कि मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाई, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर बाद में अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा और इस तरह आपको फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। तो प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो कि आज भी जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।